सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी XYZ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स का एक और मजेदार टॉपिक, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसका हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। और इसके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप एक भी लेक्चर स्किप मत करना। और ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी स्किप मत करना, सारा कॉन्सेप्ट आपका चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या होता है ना, अब हम ये जो हम दो टाइप्स के फोर्स होते हैं, उसके अंदर बैलेंस होता है, अनबैलेंस होता है। हम देखेंगे पहले बैलेंस के बारे में। अब एग्जांपल देखते हैं अपन। ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा एग्जांपल पे टिका हुआ है। पहली बात है ना, आप एग्जांपल ढंग से समझना। देखो क्या होता है ना, मेरे घर पे है ना एक बॉक्स रखा हुआ है, और उस बॉक्स के अंदर, भैया उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ क्या है वैसे? उस बॉक्स के अंदर है ना खूब सारी चॉकलेटें रखी हुई है ना। चॉकलेट है इसके अंदर खूब सारी। अब ये बॉक्स है ना कम से कम 50 किलो का होगा बॉक्स, है ना, 50 किलो का बॉक्स, ठीक है, मान के चलते हैं अपन, लेट्स सपोज। तो अब क्या होता है ना, अब मुझे इस बॉक्स को है ना बीच में रखा हुआ है, तो बीच में हॉल में रखा हुआ है। तो क्या मुझे इसको क्या धक्का देके मुझे है ना कमरे के अंदर ले जाके रखना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, है ना, मैं यहाँ पर प्यारा सा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या यहाँ पे है ना 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। यहाँ पे मैं इसको धक्का देता जा रहा हूँ, धक्का देता जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद है ना यहाँ पर आकर क्या एक और दो, मैं मेरे भाई से है ना क्या कह रहा हूँ कि भाई यार इधर आके धक्का दे। क्या बोल रहा हूँ मैं उससे कि इधर आके धक्का दे, जब जाके ये सरकेगा। लेकिन पर वो मान ही नहीं रहा, छोटा है ना यार, समझेगा कैसे, छोटे बहन भाई थोड़ी ना समझते हैं। तो देखो क्या मैं उससे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और फिर मैंने क्या बोला कि तू भी इधर आके 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ना। और वो क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाना तो ये बॉक्स सरकेगा। लेकिन पर वो नहीं मान रहा, वो मैं राइट डायरेक्शन से लगा रहा हूँ, वो लेफ्ट डायरेक्शन से आके 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से आके, मैं तो राइट डायरेक्शन 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन पर वो लेफ्ट डायरेक्शन से आके मेरे अपोजिट वो क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब उससे बहुत मना किया, वो मान ही नहीं रहा। तो वो भी 10 न्यूटन का लगाएगा, मैं भी 10 न्यूटन का लगाऊंगा। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहा है। तो जो इसका नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों यार? अब देखो बॉक्स सरकेगा कहां से, कैसे सरकेगा बॉक्स, कैसे सरकेगा बॉक्स? क्योंकि देखो अपोजिट फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर से भी लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर से भी लग रहा है। तो कैसे सरकेगा? अब ये कौन सा फोर्स होता है? ये बैलेंस फोर्स होता है। कैसे? देखो ये इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लग रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लग रहा है। तो देखो कहां से यार अब बॉक्स सरकेगा। मैंने उसको बहुत समझाया, वो समझते थोड़ी ना है यार, आपको ही पता, छोटे बहन भाई। अब क्या हुआ, अब मैंने उसके पास गया, यहाँ पर मैं उसके पास गया और मैंने उसको समझाया कि भाई यार देख, ऐसे नहीं चलेगा, अपन को ऐसे करके ऐसे फोर्स नहीं लगाना, तू मेरे साथ में आके फोर्स लगा। अब हम अनबैलेंस, अब देखो अब क्या, ये बॉक्स है, वो यही वाला बॉक्स है, 50 किलो का ही है, इसका भी वजन है ना, 50 किलो का ही वजन है। अब मैं ना, अब वो मेरे साथ आ गया, मैंने उसको समझाया कि भाई यार ऐसे थोड़ी ना कोई वो सरकेगा बॉक्स। तो मैंने उसको समझाया यहाँ पर आके, वो फिर मेरे साथ आ गया। अब उसने बोला भैया चलो हम दोनों मिलके 10 न्यूटन का मैं उधर की तरफ से लगा रहा था और आप इधर से 10 न्यूटन का लगा रहे थे, तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके पास आ जाता हूँ और फिर अपन दोनों मिलके 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब कितना, 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं अपन दोनों मिलके भाई, है ना, दोनों भाई मिलके 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो हम दोनों ने मिलके 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो जो बॉक्स है वो सच में सरक गया यार, सरक गया। क्यों? क्योंकि मेरे अपोजिट डायरेक्शन में तो 0 न्यूटन का फोर्स है ना मेरे दोस्तों, 0 न्यूटन का। और मैं इधर से जब 20 न्यूटन का फोर्स लगा तो ऑब्वियसली बॉक्स तो सरकेगा ही सही। मजा आया? मजा आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे कॉन्सेप्ट मस्त मस्त क्लियर होते रहेंगे आपके। तो देखो सीधा सा कुछ भी नहीं है, ये जो वाला केस था ना, ये वाला जो केस था, ये था बैलेंस वाला, और ये वाला जो केस था ये अनबैलेंस वाला केस था। सीधी सी बात है। इसको आप देखो, मैं इसको सॉल्व करना भी बता रहा हूँ कैसे करेंगे इसका सॉल्व न्यूमेरिकल। देखो अब देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना लग रहा था, 10 न्यूटन का, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना लग रहा था, 10 न्यूटन का। तो नेट फोर्स प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो इसको 10 में से 10 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, 0 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, 0 हो जाएगा फोर्स। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव, और ये वाला अनबैलेंस वाला केस था, इसके अंदर
पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना लग रहा था 20 न्यूटन का फोर्स और नेगेटिव डायरेक्शन में 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। तो ऑब्वियसली कितना फोर्स होगा यार, 20 न्यूटन का फोर्स होगा। टोटल फोर्स कितना होगा 20 न्यूटन का, टोटल फोर्स 20 न्यूटन का होगा। तो ऑब्वियसली जो वो है बॉक्स है वो तो सरक ही जाएगा ना मेरे दोस्तों। बस यही केस है यार, और कुछ भी नहीं है। अब क्या समझाऊं तुम्हें इसके अंदर, बहुत शानदार है ना केस है ये। ठीक है, इसी को आप नोट कर लो बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो केस है जो मैंने बताया मेरे भाई का और मेरा, सर जी सच में ऐसा हुआ था क्या? अरे हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता घर में। तो ठीक है, आप इसको ही अच्छे से नोट करो कि जो साइकिल चलाते हो आप, साइकिल चलाते हो तो क्या वो मूव करती रहती है, मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। अब क्या आप पैडल मारते रहते हो ना, तब तक तो वो मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। और जब आप पैडल मारना कम कर देते हो तो क्या रुकने लग जाती है, स्लो होने लग जाती है। क्यों होती है वो ऐसा? वो इसलिए होती है ऐसा क्योंकि देखो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जमीन का जो जमीन से जो फोर्स लगता है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। आप ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, पैडल मारकर ये चल रही है। अब पैडल मार रहे थे तब तक तो चल रही थी, लेकिन पर आगे जाके ये क्या है, थोड़ी स्लो होने लग गई। स्लो होने लगी क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स आपने 8th में ही पढ़ा होगा इसके बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, फ्रिक्शन हो रहा है, तो इस वजह से वो साइकिल स्लो हो गई। आप ये एग्जांपल याद रखना। अपन बहुत शानदार सी डेफिनेशन देख लेते हैं बैलेंस फोर्स की। फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट which does not change the state of rest or motion of the object, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही हो, सॉरी यार, लिखो मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप मुंह से बोलता हूँ वो भी लिख लिया करो। आप है ना, मैं बोलता हूँ ना तो आप साथ साथ नोट करते जाया करो। इसके है ना बहुत शानदार से नोट्स बनते हैं, पहले मैं भी ऐसे ही किया करता था। तो देखो क्या होता है ना, फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या, कौन सा फोर्स होता है जो क्या करता है, जो क्या नहीं कर पाता कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अपने बॉक्स का एग्जांपल लिया, तो वो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, अब मैं उसको धक्का देता जा रहा हूँ, अब मेरे अपोजिट में कोई आके फोर्स लगा के, तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो वो नहीं कर पाता उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो स्टेट रेस्ट में था वो अब उसको धक्का दे रहे हैं, बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा चेंज उसकी पोजीशन को। और मोशन में अगर ऑब्जेक्ट, और देखो साइकिल वाला एग्जांपल दिया था मैंने, मोशन में साइकिल थी, अब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो साइकिल रुक गई, क्योंकि बैलेंस फोर्स हो गया ना यार, नीचे से फोर्स लगा रही है तो धीरे धीरे स्लो हो जाती है जब आप पैडल मारना बंद कर देते हो। और अगर आप पैडल मारते रहोगे तो साइकिल चलती रहेगी, सीधी सी बात है। अब अनबैलेंस फोर्स वाला केस देख लेते हैं अपन। द रिजल्टेंट फोर्स acting on a body is not equal to 0। आसान भाषा में बोले तो यही है अनबैलेंस फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0, यही है अनबैलेंस फोर्स। को हमने देखा था एग्जांपल में, है ना, अनबैलेंस फोर्स के मेरा भाई और मैं अगर 10-10 न्यूटन का दोनों साथ में मिलके फोर्स लगा रहे हैं, आज तो वो कौन सा, देखो एक तरफ वो लगा रहा था ना, हम दोनों तरफ 10-10 न्यूटन का लगा रहे थे, तो वो बैलेंस फोर्स था। अब हम दोनों ने क्या करा, दोनों ने मिलके एक जगह पे फोर्स लगाया, और जो हमारा अपोजिट जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम दोनों ने मिलके एक साथ एक ही फोर्स लगाया,
तो वो जो बॉक्स है वो मूव करने लग गया, लेकिन पर जब जीरो एक तरफ जीरो हो गया ना या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बस यही है इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और आपके सपोर्ट से हम ये सब करते हैं, तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार, ये सारी चीज़ें आप बना के रखो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।